अमित ट्रेन में बैठकर किसी काम के सिलसिले से वह इलाहाबाद जा रहा था। तभी अचानक उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। वह देखता है कि ट्रेन में एक महिला चना और भेलपूरी बेच रही थी। जैसे वह महिला चना और भेलपूरी बेचते हुए वह आगे निकलती है, वैसे ही अमित अपने जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, बहन जी मेरे लिए भी एक भेलपूरी बना दीजिए। वह महिला अमित की तरफ देख करके कहती है, भाई साहब कितने रुपए वाली भेलपूरी आपको चाहिए। वो महिला जैसे अमित के चेहरे को देखती है वैसे चकाचौंध हो जाती है और वह अमित जैसे ही उस महिला की तरफ देखता है उसके मानो पैर तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों वह महिला एक मामूली महिला नहीं थी। वह महिला उस अमित की 3 साल पहले की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने अमित को तलाक देकर घर से भाग गई थी। दोस्तों यह सच्ची घटना बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है। साथियों, कहानी के बारे में जानने से पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर मोटिवेट करता रहूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला की है। वहां एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है। वो जिस परिवार में रह रहा था उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, मिडिल क्लास का फैमिली था, लेकिन खाने पीने की किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता था। अमित इंटर में पढ़ रहा था। जब इंटर की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दोस्तों उसके घर पर कुछ लोग शादी के लिए आने जाने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि देहात गांव में जब लड़का इंटर की पढ़ाई पूरा कर लेता है तो लोग उसके शादी के लिए आने जाने लगते हैं। उसी तरह से अमित के घर बहुत लोग उसके शादी के लिए आते हैं और जाते हैं। यह देख करके अमित के पिता अमित से कहते हैं कि बेटा अमित, अब तुम्हारी शादी हम कर देते हैं, तुम शादी लायक भी हो चुके हो। दोस्तों अमित कहता है कि मैं अभी पढ़ाई पीरियड में हूँ, मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता हूँ, आप मेरी अभी शादी मत करिए। यह बात सुन करके दोस्तों अमित के पिता कहते हैं, बेटा तुमसे भी अभी छोटा भाई और तुमसे भी छोटी अभी बहन है, उन सब का भार मेरे कंधे पर है। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं फिर अपने छोटे बेटे, अपने छोटी बेटी की तैयारी करूंगा, इस वजह से तुम शादी कर लो। दोस्तों उनका लड़का अमित अपने पिता की बात को समझकर और शादी के लिए तैयार हो जाता है। अमित के पिता नेहा नाम की एक लड़की से शादी कर देते हैं। नेहा काफ़ी खूबसूरत थी और अमीर घराने की थी। दोस्तों शादी होती है। शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर नेहा अपने ससुराल यानी अमित के घर पर आती है और बहुत प्रेम पूर्वक अपने सास ससुर, अपने देवर से मिल करके उस परिवार में रहने लगती है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। शादी होने के बाद जो नेहा है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। इधर जो अमित है वो अपनी पढ़ाई आगे बरकरार रखता है और नौकरी की तैयारी करने के लिए वह पढ़ाई पूरी अपना लगन मन से पढ़ता है। कुछ महीनों के बाद जो अमित है अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कोटा जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, बहुत सारे फॉर्म डाले हुए हैं और एग्ज़ाम होने वाला है, कोचिंग पढ़कर ही तैयारी अच्छे से किया जा सकता है। इस वजह से दोस्तों जो अमित है शादी होने के 2 महीने बाद और कोटा जाने के लिए तैयारी करने लगता है। अमित जाने से पहले एक फ़ोन खरीद कर लाता है और अपनी पत्नी नेहा को दे देता है। उसके बाद अमित चला जाता है कोटा कोचिंग पढ़ने के लिए। इधर दोस्तों जो उसकी पत्नी नेहा थी वह घर में रहकर बहुत अच्छे से परिवार को संभाल रही थी। उसका चाल चलन सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब अमित चला जाता है तो नेहा का एक स्कूल का बॉयफ्रेंड था। उसका नंबर अपने मोबाइल से डायल करती है और उस लड़के से बात करने लगती है।
उसके बॉयफ्रेंड का नाम प्रमोद था। दोस्तों धीरे धीरे बात करते करते दिन रात प्रमोद से बात करने लगती है। इधर जो नेहा के सास ससुर होते हैं वो अपनी पतोह पर बिल्कुल शक नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी जो पतोह है मेरे बेटे अमित से ही बातचीत करती है, और देखने में जो उसका व्यवहार था वो भी काफ़ी सुशील था। इसलिए नेहा के सास ससुर नेहा पर शक नहीं करते हैं कि मेरी पतोह किसी अन्य लड़के से बात कर रही है। लेकिन दोस्तों इस बाहरी विश्वास को दिखाकर नेहा अंदर ही अंदर किसी लड़के से बात कर रही थी। एक दिन में करीब एक बार वो अमित से बात करती थी और बाकी दिन रात प्रमोद से बात करती थी। दोस्तों यह सिलसिला जारी था। इधर करीब 6 महीने के बाद अमित अपने घर पर आता है, लगभग 15-20 दिन के लिए। जब घर पर आता है तो करीब आने के तीसरे दिन बाद जो अमित अपनी पत्नी के साथ सोया था, करीब रात के 11 बज रहे थे। उसकी पत्नी नेहा भी सो गई थी। तभी 1 बजे रात को प्रमोद का मिस कॉल आता है। 4 मिस कॉल आता है, लेकिन नेहा सो गई थी। प्रमोद जग जाता है और जब नेहा का मोबाइल उठाकर देखता है तो उसमें 4 मिस कॉल आया है। वो सोचता है किस लड़के का है कि रात में 1 बजे फ़ोन आया है। और जब मोबाइल उठाता है देखता है कि वह नंबर प्रमोद के नाम से सेव है। वो सोचता है कि मेरा नाम प्रमोद है और मेरा मोबाइल तो मेरे पास है, फिर यह प्रमोद कौन है जो 1 बजे रात को फ़ोन कर रहा है। दोस्तों जो अमित है वह मोबाइल से नंबर नोट कर लेता है प्रमोद का, और जैसे सुबह होता है प्रमोद पर अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन करता है। जब प्रमोद उठाता है तो अमित पूछता है भाई आप कौन हो, तो बोलता है कि मेरा नाम प्रमोद है। जब अमित पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो दोस्तों जो एड्रेस बताता है वह एड्रेस इस अमित के ससुराल से करीब में मिलता जुलता नज़र आता है। इसके बाद अमित फ़ोन कट कर देता है, कहता है भाई साहब गलती हो गई, रॉन्ग नंबर लग गया है। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। मेरे दोस्तों अब उसके दिमाग में यह बात घर कर जाती है। उसे शक हो जाता है कि मेरी पत्नी नेहा किसी गैर लड़के से बात करती है। दोस्तों बहुत हिम्मत जुटाकर वह अपने पत्नी से कहता है कि नेहा रात में तुम्हारे मोबाइल नंबर पर 4 मिस कॉल आया था, और जिस नंबर से मिस कॉल आया था वह नंबर तुमने अपने मोबाइल में प्रमोद नाम के लड़के का नाम लिखकर सेव किया था। वो प्रमोद कौन है? दोस्तों जब यह बात सुनती है नेहा तो वो चकरा जाती है, घबरा जाती है, लेकिन बहुत हिम्मत से काम लेती है। वह गोल गोल बातों को घुमाने लगती है, कहती है कि मैं नहीं नंबर सेव की हूँ, कोई रहा होगा रॉन्ग नंबर, मुझे नहीं पता है। इस तरह से दोस्तों वह गोल गोल घुमाने लगती है, अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। प्रमोद कहता है देखो नेहा तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे शक है क्योंकि वह लड़का मेरे ससुराल के बगल का ही है और एड्रेस बताया है। अगर तुम बात करती हो तो बात करना बंद कर दो, ये सब शादी के बाद सही नहीं है। दोस्तों प्रमोद समझाता है, इसके बाद भी जो उसकी पत्नी नेहा है वह नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो प्रमोद और नेहा में आपसी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। एक दिन लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेकर होता है, तो जो उसकी पत्नी नेहा है वो कहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, धमकी देती है। यह धमकी सुन करके दोस्तों जो प्रमोद है अपने ससुराल अपने सास ससुर को फ़ोन करता है और पूरी कहानी बताता है। लेकिन जो लड़की की माँ है वो कहती है कि मेरी लड़की गलत नहीं हो सकती, आपको शक है, आपने कभी पकड़ा नहीं है उसे, और मेरी लड़की अपने जीवन में कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। उधर दोस्तों जो लड़की की माँ है वो खुद नेहा का सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के बाद नेहा का मन और भी ऊंचा हो जाता है और वो सोचने लगती है कि नाराज़ होकर यहाँ से अपने मायके चले जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर अपनी माँ से अपने पति के बारे में अपने सास ससुर के बारे में उल्टी सीधी बातें बताकर तलाक ले लेंगे और फिर हम अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रमोद से शादी कर लेंगे। दोस्तों यह प्लान अब उसके अंदर चलने लगता था, और एक दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं और नेहा नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अपनी माँ को अपने पिता को पूरी अच्छी तरह से कानों में भर देती है प्रमोद के खिलाफ़
कि प्रमोद दारू पीता है, उसका चक्कर किसी अन्य लड़कियों के साथ है, और जो उसके माँ बाप है वो भी मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरे दोस्तों, झूठी झूठी बातें कहकर अपने माँ बाप के कानों में भर देती है। उसके माँ बाप भी भड़क जाते हैं प्रमोद पर, और बात आ जाती है तलाक की। वह कहती है कि माँ, मैं अब अमित के साथ नहीं रहूँगी क्योंकि वह मुझे बहुत ही परेशान करता है। यह बात सुनकर के अमित के घर वाले कहते हैं कि ठीक है, मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, अभी तो 22 साल की उम्र है, अभी अच्छा सा लड़का ढूंढ करके हम इसकी दूसरी जगह शादी कर देंगे। दोस्तों, माता पिता का पूरा सपोर्ट पाती है और कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दिया जाता है। कोर्ट से जब कागज़ जाता है अमित के घर, तो अमित के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि उल्टा चोरी की मेरी पत्नी और उल्टा ही उसने मुझे तलाक दे रही है। फिर दोस्तों, फ़ोन करता है अपनी पत्नी से, पत्नी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। वो तो किसी और के प्यार में पागल हो चुकी थी। इधर उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की तारीफ़ कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। मेरे दोस्तों, तलाक के कागज़ जब जाता है तो कोर्ट में पहुंचता है, और न चाहते हुए भी दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो नेहा है अब अपने माँ बाप के साथ अपने मायके में रहने लगती है। अब उसे और खुला छूट मिल जाता है। अब वो दिन रात प्रमोद से बात करने लगती है। करीब 1 महीने के बाद नेहा के घर वालों को पता चल जाता है कि मेरी लड़की ही गलत थी, मेरा दामाद अमित सही था। उन लोगों को मालूम चल जाता है कि उसकी लड़की किसी अन्य लड़के से बात करती है। दोस्तों, उसके माँ बाप भी अपनी बेटी को बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे गलत बताकर अमित के प्रति कानों में भर दिया, और हम लोगों ने तुम्हारा सपोर्ट किया, और उस बेचारे को तलाक देने में पूरा हम लोग सब लोग सहयोग दे दिया, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। अमित सही कह रहा था, तुम किसी और लड़के से बात करती हो, और तुम जब से यहाँ पर आई हो तब से हम लोग सब लोग तुम्हारी नाटक देख चुके हैं। दोस्तों, जब नेहा पर उसके माँ बाप भाई का दबाव पड़ता है तो नेहा नाराज़ हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर रात में भाग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कानपुर लेकर उसे चला जाता है। दोस्तों, जब तलाक हुआ होता है इसके पहले अमित और नेहा का, तो कोर्ट का एक फैसला भी आया था कि अपनी पत्नी को 7,000 रुपये मंथली देने के लिए, जब तक उसकी कहीं शादी न हो जाए। तो किसी तरह से जो अमित था हर महीने 7,000 दे रहा था अपनी तलाकशुदा पत्नी को। जब वह अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, इस बात की जानकारी जब अमित को लगता है तो अमित अपने सास ससुर को फ़ोन करता है और पूछता है अपने सास ससुर से, क्या नेहा आप लोगों के घर से भाग चुकी है? ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। दोस्तों, नेहा के माँ बाप बहुत ही शरीफ थे। वो लोग बोलते हैं, बेटा हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, नेहा सच में गलत थी और हम लोगों ने आपको गलत ठहराया और उससे तलाक दिला दिया। मेरी बेटी सच में घर से भाग चुकी है और वह बहुत ही गलत है। अमित कहता है कि कोर्ट में जो बात हुई थी, जो 7,000 रुपये देने के लिए हर महीने अपनी पत्नी को जब तक उसकी शादी न हो जाए, और मैं देता रहा किसी तरह से, लेकिन जब किसी और के साथ भाग गई है तो कोर्ट में मैं जाकर पेश करूंगा, और जो 7,000 रुपये मंथली मुझे देना था वो बंद हो जाएगा देना। तो उसके माँ बाप भी मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ता है और जज के सामने कहते हैं कि मेरी बेटी किसी अन्य लड़के के साथ भाग गई है। फिर जो 7,000 रुपये दे रहा था अमित, वह कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाता है। इधर दोस्तों, जो प्रमोद है नेहा को लेकर फरार था, कानपुर में रह रहा था। प्रमोद का एक चाल था कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग एक जाल में फंसाकर अमित का जो 7,000 रुपये मंथली है वो खाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जब उधर कोर्ट के द्वारा फैसला आ जाता है कि 7,000 रुपये मंथली नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लड़की किसी और के साथ भाग चुकी है, उसका जीवन साथी उसे मिल गया है, तब बंद हो जाता है। जब इस बात की जानकारी मिलती है तो नेहा कहती है प्रमोद से, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं, अब पैसे कमाना बहुत ज़रूरत हो गया है, पैसे के बिना हम लोग अब जी नहीं सकते। तब दोस्तों, जो प्रमोद है वो नेहा से कहता है कि
कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों लड़ाई झगड़ा शुरू करके आपस में सब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और प्रमोद उसे छोड़कर फरार हो जाता है। इधर बेचारी जो नेहा है अकेले पड़ जाती है। अब वो न तो घर की हुई न तो घाट की हुई, न अपने पति के घर जा सकती थी और न ही अपने मायके जा सकती थी। वो दर दर इधर उधर भटकने लगती है। तो जिस रूम में वो रहती थी उस रूम का मकान मालिक भी उसे खदेड़ देता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते हैं और भाड़ा कहाँ से देगी। वह रेलवे स्टेशन पर जाती है और रेलवे स्टेशन पे ही अपना दिन और रात गुजार रही थी। फिर उसके दिमाग में आया कि किसी भी तरीके से अगर जीना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। वो ट्रेन में कुछ औरतों को देखती है भेलपूरी और चना बेचते हुए, तो उनसे संपर्क करती है और अपने भी भेलपूरी और चना बेचने के लिए ट्रेन में जाकर बेचने लगती है। इधर दोस्तों जो अमित था वो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहा था और एक इंटरव्यू देने के लिए वो ट्रेन से जा रहा था। तो उसी ट्रेन में उसे बहुत तेज़ी से भूख लगती है। तो वह एक महिला से कहता है कि बहन प्लीज़ मुझे एक भेलपूरी दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। जैसे दोस्तों वह औरत देखती है उसको चकाचौंध हो जाती है और जैसे अमित देखता है उसके भी पांव तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि यह औरत और कोई नहीं 3 साल पहले की तलाकशुदा पत्नी उसकी नेहा थी। अब दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखती रह जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ भी अब बोलते नहीं है। इधर जो अमित है तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और अपने सास ससुर के पास फ़ोन करता है। कहता है कि आपकी लड़की इस हालत में ट्रेन में मुझसे मिली है। तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा मेरी लड़की जब से मेरे घर से भागी थी हम लोग की नाक कटा दी थी, तभी से हम लोगों ने मान लिया है कि मेरी बेटी मर चुकी है। आपको जो मर्जी आए तो उसके साथ करिए, या तो घर ले जाइए या तो वहीं पे छोड़ दीजिए। उसने जैसा कर्म किया उसको ऐसे सज़ा मिल रहा है। यह बात सुनते ही दोस्तों नेहा पैर पकड़कर लगती है रोने अमित का। अमित उसे उठाता है, कहता है देखो मुझे लेट हो रहा है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी हालत ये कैसे हो गई मुझे बाद में बता देना, और मैं जब पेपर देकर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मेरे दोस्तों जब वो जाने लगता है पेपर देने के लिए, तब वह सोच विचार कर नेहा का मोबाइल नंबर ले लेता है और चला जाता है। एग्ज़ाम देकर जब आता है तो वह फ़ोन करता है नेहा के पास। तो नेहा पुनः मिलती है बताए गए स्थान पर और बातचीत उसे करने लगता है। वो पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसे हो गई, तुम तो एक अमीर घराने की थी और तुम जिस लड़के के साथ भागी थी वो भी काफ़ी पैसे वाला था। तब नेहा बताती है कि जिस लड़के के साथ मैं भागी थी वो लड़का मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया और जब शादी करने की बात आई तो मुझे छोड़कर भाग गया। अब मैंने तो घर जा सकती थी और न ही अपने पति के साथ। इस वजह से मैं ट्रेन पर ही सोने लगी और स्टेशन ही मेरा घर हो गया। किसी तरीके से मैं गुजारा चला रही थी भेलपूरी चना बेचकर। वह हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, कहती है प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपके पैरों को पकड़कर चूम लूँगी, इसके बाद मैं कभी भी जीवन में गलती नहीं करूँगी। इधर दोस्तों अमित अपनी माँ के पास फ़ोन करता है। उसकी माँ मना कर देती है, कहती है बेटा तुम्हारी पत्नी 2 बार भाग चुकी है घर से, उस औरत को अपने घर में मत लाना। फिर वो अपने सास ससुर को फ़ोन करता है। तो उसके सास ससुर कहते हैं बेटा उसके कर्मों की सज़ा उसे मिल चुकी है, उसको छोड़ दो, मेरी बेटी है और मेरी बेटी को अपने घर लाकर फिर से अपनी इज्जत का कबाड़ा मत बनाओ, हम लोग उसे भूल चुके हैं, उसे छोड़कर आप चले जाओ, हम अपनी दूसरी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। दोस्तों उसके माँ बाप भी बहुत इज्जतदार थे। अब इतना सुनने के बाद अमित कहता है नेहा से, देखो नेहा तुमने मेरा तो इज्जत गुना नहीं अपने परिवार वालों का भी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है। तुमने मेरे माँ बाप को मुझे जज के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने नहीं माना। मैं तुमको नहीं अपना सकता।
इतना कहकर दोस्तों जब वह जाने लगता है तो उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा पैर पकड़कर रोने लगती है। पैर अपना छिटक करके दोस्तों वहाँ से वह चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों वो अपने सास ससुर के घर जाता है और उसके सास ससुर अपनी छोटी लड़की के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद घर पर आता है और बहुत अच्छे से रहने लगता है। उसकी नौकरी एक लग जाती है अच्छी कंपनी में, और नौकरी करने के दौरान जब वह एक बार फिर से ट्रेन में जा रहा था तो फिर उसकी तलाकशुदा पत्नी नेहा मिल जाती है और पैर पकड़कर रोने लगती है। वह कहता है कि देखो, पैर पकड़कर रोने से कोई मतलब नहीं है, मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन से हो चुकी है और तुमने जो गलती किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल रहा है, इसलिए जीवन में ऐसी गलती कभी किसी को नहीं करना चाहिए और तुमने जो गलती किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। दोस्तों उसे नहीं अपनाता है, वहाँ से चला जाता है। तो यह रही दोस्तों कहानी। परिवार को चलाने के लिए आपके अंदर संयम, सहनशीलता, आपसी प्यार, विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। शादी होने के बाद जो लोग अन्य मर्दों से, अन्य औरतों से बात करते हैं, यह बहुत ही गलत है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में कभी भी दरार आ सकता है, कभी भी आपका रिश्ता टूट सकता है। इसलिए मैं आपके सामने एक घटना लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें और एक अच्छे से परिवार को लेकर चलना है। इन सब फालतू चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों कहानी कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।